हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक हिस्सा है सर्कुलेटरी सिस्टम का और इम्यूनो सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द इम्यूनो सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड्स। इस सिस्टम में लिम्फ नोड्स पड़े हैं, एक्सप्लेन करेंगे हम। लिम्फेटिक वेसल्स, इसके अपने वेसल्स है, जिस तरह आर्टरीज है, जिस तरह वेन्स है, कैपिलरीज है, इस तरह लिम्फ की भी अपनी वेसल्स है। एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स ये भी इन्वॉल्व है लिम्फेटिक सिस्टम में। जो इम्यूनिटी में काम कर रहा है वो हमारे पास है स्प्लीन, थाइमस एंड दी टॉन्सिल्स। ओके, ये हमारे पास इन्वॉल्व है लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, हमारे पास बोन मैरो में दी टी सेल एंड बी सेल्स वो मैच्योर होंगे। प्राइमरी, दिस इज़ द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ पे जो है प्रोडक्शन होगा और फिर स्प्लीन में ये मैच्योर होंगे। स्प्लीन इज़ दी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड दिस इज़ दी प्राइमरी। ओके, थाइमस इज़ आल्सो दी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। थाइमस में भी ये थाइमस भी इसको प्रोड्यूस करेगा और मैच्योर करेगा और स्प्लीन में जो है फिर फिल्टर होगा। ठीक है, हाँ, बोन मैरो और थाइमस ये दोनों जो है ये प्राइमरी है और स्प्लीन सेकेंडरी है। ठीक है, स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करेगा और लिम्फ्स जितनी भी है उसको फिल्टर करेगा। जो टी सेल जो बी सेल बने हैं वहाँ पे फिल्टर होंगे। ओके, और टॉन्सिल्स भी जो है इसको हाँ, टॉन्सिल में भी स्प्लीन जो है वो फिल्टर करेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस इज़ द आर्टरी, दिस इज़ द आर्टरी, दिस स्मॉल, दिस इज़ द आर्ट्रियोल्स, दिस इज़ द कैपिलरीज। ओके, एंड दिस इज़ द वेन्यूल्स एंड दिस इज़ द वेन। ठीक है, अब ब्लड आ जाएगी हार्ट से एओर्टा के थ्रू, तो वेन में आ जाएगी, वेन के बाद आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स में, फिर आर्ट्रियोल्स के बाद जो है कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स, उसके बाद वेन में, वेन के बाद लार्जेस्ट वेन इज़ द वेना केवा। ठीक है, अब देखिए कैपिलरीज में ओनली वन रेड ब्लड सेल जो है वो ट्रैवल करता है। तो ऐसे बहुत से मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वो यहाँ से लीक होते हैं। यहाँ से कैपिलरी से जो फ्लूइड लीक होता है, क्योंकि उधर इतना उसके वेल्व इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका नैरो, उसका ल्यूमेन इतना बड़ा नहीं है कि ज़्यादा फ्लूइड इसमें पास हो, तो इसमें लीकेज होगा। ठीक है, तो यहाँ बाहर जो हमारे पास टिश्यू पड़े हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू पड़े हैं, इस तरह टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ से कैपिलरी से जो ब्लड लीक होगा, जो फ्लूइड लीक होगा इस तरह। ओके, दिस इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसको हम क्या कहते हैं? यस यार, इसको एक और नाम हम देते हैं टिश्यू फ्लूइड। ओके, ये हमारे पास क्या पड़ा है? टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड पड़ा है, और इसका एक और नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब ये फ्लूइड आर्टरी में आया, आर्ट्रियोल्स में आया, फिर कैपिलरीज ने बास को एब्जॉर्ब किया और बास कैपिलरीज से लीक हो गया, जो सेलों के बीच में आ गया, उसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, और इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब एक और वेसल्स है, जिस तरह ये वेसल्स है लाइक दिस, एक और टाइप की वेसल्स है लाइक दिस इज दी कैपिलरीज विच इज कॉल्ड लिम्फ कैपिलरीज। अब ये भी कैपिलरीज है, इसको हम क्या कहेंगे? लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज हम इसे कहेंगे। अब इसका जो फंक्शन है वो क्या करेगा? इस टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा।
अब ये जो फ्लूइड इधर पड़ा है इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो टिश्यू फ्लूइड पड़ा है वो एब्जॉर्ब होगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? लिम्फ कैपिलरीज इसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब होगा। ये सारा फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फेटिक फ्लूइड। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम चेंज होगा। यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड था, अब जब कैपिलरीज ने इसको एब्जॉर्ब किया तो इसका नाम क्या हो गया? लिम्फेटिक फ्लूइड, और लिम्फ फ्लूइड भी इसे कहते हैं। ओके, लिम्फेटिक फ्लूइड, ये लिम्फेटिक फ्लूइड बन गया। अब लिम्फेटिक फ्लूइड जो है इसको दोबारा ब्लड में जाना होगा, ठीक है। ये वेसल्स अब इसको दोबारा ब्लड में शामिल करेगा। ये रास्ता, अब ये जो ब्लड इधर रह गया, जो फ्लूइड रह गया इस स्पेस में, जो टिश्यू फ्लूइड है, अब कैपिलरीज इसको दोबारा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो इसका जो लोकेशन है वो तो ब्लड में है। अब ये दोबारा ब्लड में जाएगा, तो कौन ले जाएगा? दिस वेसल्स विच इज़ कॉल्ड दी लिम्फ वेसल्स। ओके, ये दिस इज़ कॉल्ड दी लिम्फ कैपिलरीज, दिस इज़ दी लिम्फेटिक फ्लूइड, एंड दिस वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल्स। इस वेसल को हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स है। अब लिम्फेटिक वेसल्स में ये फ्लूइड जो है फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा। ओके, तो बीच में, इस वेसल्स के बीच में बहुत ज़्यादा है, हर जगहों पे लगे हुए हैं। हमारे पास नोड्स पड़े हैं लाइक दिस, इट्स द नोड्स इज़ अ बीन लाइक शेप। लिम्फ नोड जो है बीन लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रुप्स में पड़े होते हैं। पूरी बॉडी में नेक रीजन में ज़्यादा है, एक्सिलरी नोड्स हमारे पास है, इनग्वाइनल नोड्स पूरी बॉडी में नोड्स डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये जो ब्लड है ये नोड्स में आएगा। अब नोड्स का क्या काम है? पहले इसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करेगा। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट जो है एंटीजन को किल करेगा, माइक्रोपेजेस जो है उसको किलिंग, ये किल करेगा। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज इन्वॉल्व इन द इम्यूनो सिस्टम, ठीक है, और एंटीजन प्रोडक्शन, एंटीजन बनाएगा, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स का क्या काम है? जो फंक्शन इसका है वो फिल्ट्रेशन करेगा, किलिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, और जो है एंटीजन बनाएगा। यस, ठीक है, सॉरी, एंटीबॉडीज़ ये बनाएगा, ठीक है। एंटीबॉडीज़ और किल करेगा, फिल्टर करेगा, ठीक है। यस, तो ये आर्टरी जो इधर एंट्री कर रहा है लिम्फ नोड्स को, दिस इज कॉल्ड दी एफरेंट वेसल्स। ये वेसल्स जो नोड को आ रहा है, दिस इज द एफरेंट। अब नोड के बाहर जब जाएगा, दिस इज कॉल्ड दी इफरेंट, दिस इज कॉल्ड दी इफरेंट। ओके, इसको मैं मिटाता हूँ। अच्छा, तो लिम्फ नोड्स का जो फंक्शन है उसने अपना काम किया, देन इट्स दिस इज़ दी इफरेंट। अब इफरेंट वेसल्स जो है, लिम्फ वेसल जो है, वो फाइनली एक बड़े वेसल्स में ड्रेन होगा, विच इज़ कॉल्ड दी थोरैसिक डक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक, इसको हम थोरैसिक डक्ट कहते हैं। थोरैसिक डक्ट फाइनली कहाँ जाएगा? सबक्लीवियन में। यहाँ पे जो वेन पड़ा है वो कौन सा वेन है? सबक्लीवियन। सबक्लीवियन जो वेन है मींस दी अपर आर्म से ये आ रहा है, ड्रेन हो रहा है ब्लड में। तो ये लिम्फेटिक फ्लूइड जो है फाइनली कहाँ पे? सबक्लीवियन में ड्रेन होगा, और सबक्लीवियन कहाँ से कहाँ पे? फिर ब्रैकियोसेफेलिक में, फिर सुपीरियर वेना कैवा, और सुपीरियर वेना कैवा उसको हार्ट में ले जाएगा। सो देखिए, ये जो फ्लूइड था अब दोबारा हार्ट में आ गया, दोबारा ब्लड में शामिल हो गया।
ठीक है। ये जो फ्लूइड था इसका जो लोकेशन था वो तो ब्लड में था, अब ब्लड से ये रह गया था तो इसने लिम्फ कैपिलरीज ने इसको एब्जॉर्ब किया और इस वेसल्स के थ्रू जो नोड्स लगे हुए हैं उसने फ़िल्टर किया, एंटीबॉडीज़ बनाया और किलिंग किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया। देन ये फ्लूइड जो है थोरेसिक डक्ट में आया और थोरेसिक डक्ट के बाद सबक्लीवियन वेन में आया, उसके बाद ब्रैकियोसेफेलिक वेन में, देन इनटू द हार्ट। फिर हार्ट के बाद हार्ट ने दोबारा इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया, ठीक है। अच्छा देखिए, इस कैपिलरी से जो फ्लूइड लीक होगा वो कितना होगा पर डे में 20 लीटर, और अब इसका ये कैपिलरी जो है 3 लीटर पर डे में ये फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा, जो 17 लीटर है वो दोबारा रीएब्जॉर्ब होगा इस कैपिलरीज में, ओके।